यहाँ पर हम लोगों को इंटीग्रल निकालना है साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। अब देखिए, अगर इंटीग्रल निकालना है तो हमारे पास जो भी फॉर्मूला है उसमें इस तरह से साइन मल्टीप्लिकेशन में नहीं आता है, यानी कि सिंगल अगर साइन एक्स या फिर साइन के टर्म में अगर सिंगल कोई टर्म रहे उसी का केवल फॉर्मूला से डायरेक्ट निकल सकता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज करके उस फॉर्म में तोड़ेंगे जिसमें या तो केवल सिंगल साइन के रूप में रहे या फिर सिंगल कॉस के रूप में रहे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इस क्वेश्चन के लिए दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले उस दोनों आइडेंटिटीज़ को ही लिख लेते हैं। ठीक है, पहला है 2 साइन ए इंटू साइन बी साइन ए इंटू साइन बी इक्वल्स टू कॉस ए माइनस बी, उसके बाद माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं 1। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ ऊपर में लिखेंगे वी हैव। ठीक है, वी हैव। ठीक है, उसी तरह से एक और आइडेंटिटी है 2 इंटू, इसमें एक और आइडेंटिटी यूज होने वाला है। क्योंकि अब कौन सा यूज होने वाला है ये कैसे पता चल रहा है पहले से आप कह सकते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस होता है, जो आप बहुत बार क्वेश्चन बनाएंगे तो उससे पता चलेगा इसमें कौन कौन से आइडेंटिटीज यूज हो सकते हैं। लेकिन अगर नहीं भी पता तो हम उस चीज़ को बाद में कर सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट इसमें चले हम लोग बाद में ही करेंगे। ठीक है, इसमें लिखेंगे ए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, देयरफॉर using the above identity we can write sin x into sin 2x into sin 3x। इसमें इस दोनों को एक साथ पहले ले लेंगे, इक्वल्स टू, इस दोनों को पहले एक साथ ले लेंगे। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इसके साथ इस दोनों को ले लेंगे, साइन x इंटू साइन 2x इंटू बाद में, अरे कॉस का लिखा रहा है यार, साइन 3x। अब ये ऊपर वाले आइडेंटिटी के फॉर्म में आ गया। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हो जाएगा कॉस, इनफैक्ट इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं, यह हो जाएगा कॉस ए माइनस बी। ए है हमारा x माइनस बी है हमारा 2x। ठीक है, माइनस, ठीक है, कॉस ए प्लस बी एक्स प्लस 2x। ठीक है, ब्रैकेट 1 इंटू बाहर में साइन 3x। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, ये हो जाएगा 1/2 इंटू, अब यहाँ से ब्रैकेट हम लोग हटा सकते हैं, इनफैक्ट अभी रहने देते हैं, ये हो जाएगा कॉस माइनस एक्स माइनस कॉस 3x इंटू बाहर में है साइन 3x। दिस इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू कॉस एक्स। कॉस एक्स क्यों होगा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस कॉस 3x इंटू साइन 3x, बाहर में मल्टीप्लाइड है, यहाँ हम लोग रीजन भी लिख देंगे, सिंस कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक है,
अब वापस इसमें बारी बारी से मल्टीप्लाई कर देंगे साइन 3x को। ये हो जाएगा 1/2 इंटू कॉस x इंटू साइन 3x माइनस कॉस 3x इंटू साइन 3x। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए वापस यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज होगा जिसके बारे में हम पहले कह रहे थे। अब यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं, इसमें हम 1/2 इसमें 2 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे इसको, यानी कि 1/2 इंटू फिर एक बार 1/2 इसमें मल्टीप्लाई ये करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें अंदर में 2 मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 2 cos x इंटू साइन 3x माइनस यहाँ हो जाएगा 2 साइन 3x इंटू कॉस 3x। इसको थोड़ा सा पलट के रख दिए ताकि एक क्या कहते हैं जाना माना फॉर्म मिले। 1/4 इंटू यहाँ पर देखिए इसके लिए एक आइडेंटिटी है। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको लिखेंगे तब उसको बाद में लिखेंगे। इसको लिख सकते हैं हम लोग इसका हो जाएगा cos a, यानी कि लिख ही देते हैं सिंस 2 इंटू cos a इंटू साइन b, ये है आइडेंटिटी। ये हो जाता है साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b, ये है आइडेंटिटी। ठीक है, एक बार इसको देख के अब नीचे से यूज करेंगे। ये है, तो इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं साइन a प्लस b, यानी कि साइन यहाँ हो जाएगा 4x, सीधे लिख दें नहीं, जब इतना मेहनत कर ही रहे तो देख ही लेते हैं। ठीक है, x प्लस 3x, ठीक है, हाँ ठीक है, माइनस ये हो जाएगा साइन a माइनस b, a है मेरा x माइनस b है 3x माइनस ये देखिए 2 साइन थीटा और कोस थीटा के रूप में है, तो इसको लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, यानी कि साइन यहाँ थीटा की जगह 3x है तो 6x हो जाएगा। यहाँ पर दो आइडेंटिटीज यूज हुए हैं, यहाँ दोनों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, एंड 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। ठीक है, ये वाला आइडेंटिटी भी यहाँ यूज हुआ है। तो ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ये जाएगा 1/4 इंटू यहाँ आ जाएगा साइन 4x माइनस साइन माइनस 2x माइनस साइन 6x। ठीक है, इसको एक बार फिर सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये जाएगा 1/4 इंटू साइन 4x, यहाँ देखिए माइनस साइन 2x है तो वो बाहर जाके माइनस साइन 2x हो जाएगा। ठीक है, साइन माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस साइन 2x, और माइनस पहले से बाहर में आते हैं, जाएगा प्लस साइन 2x माइनस 6x। यहाँ ब्रैकेट हटा ही दे, तो जब नहीं लिख रहे हैं तो किसी का नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये क्या अनाप शनाप लिखा जा रहा है यार, साइन 6x साइन 6x। ठीक है, तो ये है एक तरह से सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब सिंगल साइन के रूप में यहाँ आ गया। अब इस पर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हमारा पहला जो इंटीग्रैंड था उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर इंटीग्रल क्या था भाई, x 2x और 3x साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x
dx इक्वल्स टू इंटीग्रल, उसके बदले हम लोग सीधे ही लिखेंगे 1/4 इंटू साइन 4x प्लस साइन 2x। इनफैक्ट हम लोग जो सबसे बड़ा साइन का साइन है, साइन में जो भी बड़ा एंगल है उसको पहले लिखेंगे, जैसे कि तो माइनस साइन 6x वाले को पहले लिख देते हैं, प्लस साइन 4x प्लस साइन 2x, और बाहर में dx तो आएगा ही, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 1/4 बाहर ले आए, और बारी बारी से सबको इंटीग्रेट कर देंगे। ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रल साइन 6x dx प्लस इंटीग्रल साइन 4x dx प्लस इंटीग्रल साइन 2x इंटू dx। यहाँ पर दो प्रॉपर्टी यूज हुआ है, दोनों लिखेंगे। सिंस इंटीग्रल ऑफ के एफ यू इक्वल्स टू के इंटू इंटीग्रल ऑफ एफ यू, एंड दो प्रॉपर्टी है इंटीग्रल ऑफ f1u प्लस f2u एंड सो ऑन अप टू fnu इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ f1u प्लस इंटीग्रल ऑफ f2u सो ऑन अप टू इंटीग्रल ऑफ fnu। ठीक है, इस दोनों प्रॉपर्टी का हमने यहाँ एक तरह से यूज किया। अब यहाँ पर सीधे इंटीग्रल निकालेंगे 1/4, ठीक से चलो भाई, माइनस इसका हो जाएगा साइन x का होता है माइनस कोस x, माइनस साइन x का माइनस कोस x, तो माइनस कॉस 6x/6 प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जितना भी इंटीग्रल साइन है उसके लिए एक एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है। सिंप्लिसिटी के लिए लोग उसको नहीं लिखते हैं, एक साथ इकट्ठा करके सिंगल लिख देते हैं, लेकिन होता यही है। यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस 4x/4 प्लस माइनस कॉस 2x/2। सॉरी, यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सब हम भी भूल रहे हैं, प्लस C2 एंड यहाँ प्लस C3 आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने यूज किया है फॉर्मूला इंटीग्रल ऑफ साइन AU प्लस B इक्वल्स टू नेगेटिव कॉस AU प्लस B डिवाइडेड बाय A प्लस ए कांस्टेंट K। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज हुआ है। अब हम लोगों को बस सिंप्लीफाई करना है इसको। यहाँ देखिए, और कांस्टेंट को एक साथ हम लोग यहाँ पर आप मिला के सिंगल कांस्टेंट लिखेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए cos 6x के साथ यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ प्लस होने वाला है। ठीक है, तो प्लस 6 cos 6x पॉजिटिव ही रहेगा, नीचे आ जाएगा 24। कांस्टेंट को हम लोग बाद में कंसीडर करेंगे। यहाँ माइनस आ गया है तो यह माइनस ही रहेगा, माइनस cos 4x/16 हो जाएगा। 4 यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 1/4, यहाँ सॉरी 1/4, यहाँ भी नीचे 4 है तो 16 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी माइनस आ जाएगा, cos 2x, यहाँ नीचे 2 है, यहाँ नीचे 4 है, तो यह हो जाएगा नीचे 8। और यहाँ सिंगल कांस्टेंट c लिखेंगे, यहाँ c इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ C1 के साथ माइनस मल्टीप्लाइड है और उसके बाद 1/4 है, तो माइनस C1/4 आ रहा है। और C3 यहाँ पर पॉजिटिव में है, C2 भी पॉजिटिव में है, दोनों के साथ 1/4 मल्टीप्लाइड है, प्लस C2/4 प्लस C3/4 ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।